नमस्कार 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 दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, आज अपनी जो क्यूट सी कहानियां हम इन पिछले दिनों में सुना रहे हैं उसकी ही सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अगली कहानी अब सुनाते हैं। तो आइए, आज की जो कहानी है उसका नाम है गुफा की एक बूढ़ा शेर जंगल में मारा मारा फिर रहा था। उसे जोरों की भूख भी लगी थी, मगर शिकार करने की ताकत अब उसमें नहीं बची थी। बेचारे के दांत कमजोर थे, पैरों के नाखून भी अब काम नहीं कर रहे थे। तेज भागने में भी अब उसे दिक्कत सी होने लग जाती थी। कभी हाँफता, कभी लौटता, कभी गिर जाता, कभी उसके पेट में दर्द होने लगता। हालांकि वो चूहे गिलहरी जैसे छोटे छोटे शिकार कर लेता था, अगर उनसे उसकी भूख मिटती थी क्या? शेर हूं मैं, शेर, जंगल का राजा। वो चाहता था कोई मोटा शिकार उसके हाथ में लगे। वो यही सब सोचता चला जा रहा था कि उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा, अवश्य ही इसी गुफा में कोई ना कोई जंगली जानवर रहता होगा, इसलिए मैं उस गुफा के अंदर जाकर बैठ जाता हूं। जैसे ही वो जानवर आएगा तो मैं उसे खाकर अपने पेट में भर लूंगा। शेर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। अब जो उसने सोचा था वैसा कुछ कुछ होने लगा। दिमाग लगाया उसने। कुछ देर बाद गुफा में रहने वाली लोमड़ी वहां आई। गंध पाते ही शेर सावधान हो गया, मगर लोमड़ी ने भी गुफा के बाहर शेर के पंजे देख लिए थे। उसके तेज दिमाग ने अंदाजा लगा लिया कि अंदर शेर बैठा है, परंतु उसने अपना संयम नहीं खोया, बल्कि अब उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, यानी कि एक युक्ति बना ली। अब उसने क्या दिमाग लगाया, वो गुफा के द्वार पर खड़ी होकर बोलने लगी, गुफा, ओ गुफा। मगर अंदर से गुफा ने कोई उत्तर ना दिया। तब लोमड़ी एक बार फिर बोली, हे गुफा, तेरी मेरी ये संधि थी कि जब भी मैं बाहर से आऊंगी तो तेरा नाम लेकर पुकारूंगी और तू मुझे अंदर बुलाएगी। जिस दिन तुम मेरी बात का उत्तर नहीं दोगी तो मैं तो तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी ना किसी और गुफा में। सुन रही हो गुफा? अंदर बैठे शेर ने सोचा कि क्या सचमुच ऐसा होता है? क्या गुफा लोमड़ी को बुलाती होगी? मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं। क्या पता ये गुफा बोलती हो। फिर अब क्यों नहीं बोल रही है? उधर शेर की ओर से कोई उत्तर ना पाकर लोमड़ी बोली, ठीक है, लगता है आज तुम सो रही हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरी गुफा में चली जाती हूं। जैसे ही लोमड़ी के मुंह से शेर ने यह बात सुनी, फौरन से बोल पड़ा, हाँ लोमड़ी बहन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। अरे मूर्ख शेर, शरीर के साथ साथ तेरी अकल भी बूढ़ी हो गई है। भला कहीं गुफा भी बोलती है, लल्लू। लोमड़ी ने कहा और वहां से 9-2-11 हो गई। किसी ने बिल्कुल सही बात कही है। बुद्धि से काम लेने में बड़े से बड़े संकट भी अक्सर बच ही जाते हैं। तो आइए, इसी बात पर इस प्यारी सी कहानी को अलविदा कहते हैं और इसकी सीख का अपने जीवन में स्वागत करते हैं। जब जब हमें लगे कि हम बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और हमें कोई डिसीजन लेना है, तो हम अवेयर हो जाएं कि अब बुद्धि चलाने का भी समय हो गया है। अवेयर रहते हुए दिमाग से रैशनली, लॉजिकली सोच करके डिसीजन शायद बेहतर निकले। उस समय के लिए ना सही, लेकिन फिर भी बेहतर ज़रूर निकलता है।
आप सभी का इस कहानी को इतने इत्मीनान के साथ सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हर मंगलवार की तरह आज भी केवल और केवल 2-4 मिनट एकांत में बैठें, आंखें बंद करके, और प्रार्थना करें कि अब हम जल्दी इस कोरोना से मुक्त हों और एक पूरी तरीके से कोरोना फ्री वर्ल्ड में अच्छे से जी सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे।